हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक डीके सर क्लासेज। इस वीडियो में क्लास 12th के बच्चों के लिए हिंदी से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं और आज की इस वीडियो में आपका 14 नंबर पक्का होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में जो आपका हिंदी से खंड ख वाला क्वेश्चन आता है, खंड ख वाला जो क्वेश्चन आता है वो संस्कृत का गद्यांश आता है और प्लस में एक आपका पद्यांश भी आता है। तो आज की इस वीडियो में दोनों तैयार कराने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पेपर में आने वाला है। अगर आपका 22 फरवरी को 2024 को पेपर है हिंदी का, तो ये दोनों गद्यांश और पद्यांश पढ़कर ही जाना, क्योंकि ये 100% सिक्योर है कि इसी में से पूछेगा। आज की इस वीडियो में दोनों तरीका बताएंगे कि कैसे सॉल्व करना है कॉपी को। ये तरीका बेस्ट बताने चाह रहा हूँ, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है ये कॉपी भी देख लीजिए, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। वाह, ले लो गड़बड़। तो देख सकते हैं इसमें सबसे पहले महत्वपूर्ण संस्कृत का गद्यांश। ये पेपर में आपको 7 नंबर का गद्यांश आता है, ठीक है। सबसे पहले गद्यांश को एक बार पढ़ना होता है, इसके बाद इस गद्यांश का संदर्भ लिखना होता है। और जैसे संदर्भ लिख लेंगे तो इसमें पूछेगा इस टाइप से प्रश्न पूछेगा कि दिए गए संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। संदर्भ सहित हिंदी में इसका अनुवाद भी करेंगे तभी जाकर के इसको कितना नंबर, 7 नंबर। पहले तो इसका संदर्भ लिखेंगे तो 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। प्लस जब इसका हिंदी में अनुवाद करेंगे तो 5 नंबर, यानी कि टोटल अगर जोड़ ले नंबर तो 7 नंबर मिल जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, इसके बाद यहाँ पे पद्यांश को भी सॉल्व करेंगे। तो ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है, बढ़िया से समझ लीजिए। देखिए सबसे पहले ये गद्यांश जो दिया है इसको पढ़ते हैं। लिखा है कि यथैव उपक्रणमता जीवन तथैव ते जीवनम स्यात्। इसके बाद लिखा है यहाँ पे अमृतत्व स्वयं तू नशास्ति वितेन इति। इसके बाद खड़ी पाई है, लिखा है कि सा मात्रई उवाच येनाहम नमृता स्थाम की किमहम। इसके बाद 3 कुर्याम, इसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाया है। इसके बाद लिखा है यदेव भगवान केवल अमृतत्व साधनम जनाति। इसके बाद यहाँ पे तदेव में ब्रूहि याज्ञवल्क्य की उवाच प्रियम नः सती त्वयं प्रियम भाषित। इसके बाद यही उपविश व्याख्यास्यामि ते अमृतत्व साधनम। जैसे इस गद्यांश को पढ़ा आपने संस्कृत का, इसका पहले संदर्भ लिखेंगे, इसके बाद इसका हिंदी में अनुवाद करेंगे। तो सबसे पहले बेस्ट तरीका समझ लीजिए गद्यांश सॉल्व करने का बेस्ट तरीका, क्योंकि अथवा में भी क्वेश्चन दिया रहेगा पेपर टाइम में। तो ये गद्यांश जो है हल करने का बेस्ट तरीका, यानी कि सबसे अच्छा तरीका इस वीडियो में बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले आपको संकेत लिखना है इसका, क्योंकि पेपर में 2 तरह के गद्यांश दिया रहेगा, एक अथवा में एक मेन में। तो कोई एक करेंगे तो इसलिए संकेत डाल दीजिएगा एग्जामिनर को पकड़ने के लिए। लिखेंगे अथैव पकड़मता डॉट डॉट करके बीच में, और लास्ट में लिख देते अमृतत्व साधनम, ठीक है ना, ये संकेत हो जाएगा। अब इसके बाद इस गद्यांश का संदर्भ लिखेंगे। देख लीजिए संदर्भ हेडिंग डालिएगा, किस चैप्टर से इस संदर्भ में ही मालूम चलेगा, ठीक है। चलिए लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ नामक पाठ से उद्धृत है। यानी कि किस पाठ से लिया गया है आपको इसी संदर्भ में मालूम चल गया कि आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ वाला चैप्टर से इसको लिया गया है, ठीक है। तो इस गद्यांश का संदर्भ ये हो जाएगा। अब यहाँ पे इसका अनुवाद करेंगे, ये जो गद्यांश दिया है इसका अनुवाद करेंगे हिंदी में कि यथैव उपक्रणमता जीवनम तथैव ते जीवनम स्यात् अमृतत्व समतु नशासि वितेन इति। इतना का पहले समझ लीजिए। यहाँ पे पहले हेडिंग क्या डालेंगे, समझिए अनुवाद का, ठीक है। लिखेंगे कि जैसा, क्या लिखेंगे कि जैसा साधन संपन्नो, इसका मतलब होता है धनिको। साधन संपन्नो का मतलब अगर करें तो क्या होता है, धनिको। जैसा साधन संपन्नों का जीवन होता है वैसा ही तुम्हारा भी जीवन होगा, ठीक है। मतलब कि जैसे आप व्यवस्था करके रखेंगे वैसा ही आपका जीवन आगे मतलब व्यतीत होगा। इसके बाद सा मात्रेय वाच येनहम नमृता श्याम स्थाम किमहम ते कुर्याम। इसका मतलब क्या बोला है इसमें कि धन से अमरता की आशा नहीं है, धन से अमरता की आशा नहीं है। अमरता का मतलब होता है जो अमर हो, ठीक है। तो वही कह रहा है कि धन से अमरता की आशा नहीं है, जैसे सभी धनवान लोगों का अध्यात्म की ओर ध्यान ही नहीं है वैसे ही तुम भी हो, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ से समझते चलिए, यदेव भगवान केवल अमृतत्व साधनम जनाति।
इसका मतलब कह रहा है इसमें, समझिए कि तुम उस मात्रेयी ने, मतलब कि जब उस मात्रेयी ने कहा कि जिससे मैं अमर न हो सकूं उसे लेकर मैं क्या करूंगी, उससे मैं लेकर के क्या करूंगी। और वही चीज यहाँ पे कह रहा है, याज्ञवल्क्य की वाच प्रियम न सती त्वयं प्रियम भाषसे। इसका मतलब कह रही है वही चीज यहाँ पे कि मैं लेकर के क्या करूंगी, भगवान आप जो केवल अमरता की प्राप्ति का साधन जानते हो वही मुझे बताइए। ठीक है, अब लिखा है कि यही उपविश व्याख्यानायाम ते अमृतत्व साधनम। अब यहाँ पे कह रही है कि याज्ञवल्क्य बोले कि तू पहले भी मेरी प्रिय रही है, इस समय भी प्रिय, अमरता प्राप्ति के साधन की व्याख्या करूंगा। तो ये जो गद्यांश दिया है, इस गद्यांश का वाक्य में हम लोग ने अनुवाद कर दिया। ऐसे ही करना है पेपर में, ज़्यादा नहीं लिखना है, मतलब टू द पॉइंट लिखिएगा, जिस टाइप से दिया रहेगा गद्यांश उतने में ही इसका अनुवाद करना है। तो इस तरीके से करेंगे तो 7 नंबर मिलता है। पहले आपने संदर्भ लिखा, इसके बाद इस संस्कृत का गद्यांश का यहाँ पे अनुवाद कर लिया, तो 2 नंबर यहाँ पे संस्कृत के संदर्भ पे, और यहाँ पे अनुवाद का 5 नंबर, टोटली 7 नंबर। इसके बाद यहाँ पे श्लोक बता देता हूँ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोक होने वाला है। देख लीजिए, ये जो श्लोक है काफी इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में बार बार पूछता है। जैसे कि पूछेगा कि महत्वपूर्ण संस्कृत के जो पद्यांश या श्लोक बोले, तो ये 7 नंबर का आता है। इसको मैं बता देता हूँ किस टाइप से हल करना है। सबसे पहले इसको पढ़ेंगे कि सुखार्थिना कुतो विद्यार्थिना सुखम। इसके बाद सुखार्थी व तैजेद विद्या विद्यार्थी व तैजेद सुखम। इसका मतलब क्या है अभी अनुवाद में बताएंगे। सबसे पहले इसका संदर्भ लिखेंगे इस श्लोक का। तो देखिए कह रहा है कि सुखार्थिना कुतो विद्यार्थिना सुखम। तो चलिए सबसे पहले हल करने का तरीका समझ लीजिए। इसका पहले संकेत लिख लेना है कि सुखार्थिना डॉट 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 बीच में, लास्ट वाला तैजेद सुखम, इस तरीके से संकेत लिख लेंगे। अब इस श्लोक का संदर्भ लिखेंगे इस टाइप से। यह श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से अवतरित है। लिख लेंगे ना, ये संदर्भ हो गया इसका। इसके ठीक बाद अब यहाँ पे चलेंगे, अब इसका अनुवाद करना है हिंदी में। ये 2 ही लाइन तो है, लेकिन इस दोनों लाइन का मतलब बहुत बड़ा है, ठीक है ना, समझिए। सुखार्थिना कुतो विद्यार्थिना सुखम, इसका अनुवाद का हेडिंग डालेंगे और समझिए पेपर में ऐसे ही लिखना होगा। अनुवाद हेडिंग डालेंगे कि सुख चाहने वालों को विद्या कहाँ, यानी यही लाइन कह रही कि सुखार्थिना कुतो विद्यार्थिना सुखम, यानी कि सुख चाहने वालों को विद्या कहाँ और विद्या चाहने वाले विद्यार्थी को सुख कहाँ, है ना। अब इसलिए सुख की इच्छा करने वाले को विद्या प्राप्त करने की इच्छा को छोड़ देनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए, सुखार्थी व तैजिद विद्यार्थी व तैजिद सुखम, वही कह रहा है कि इसलिए सुख की इच्छा करने वाले विद्यार्थी को विद्या प्राप्त करने की इच्छा को छोड़ देना चाहिए। अथवा कहने का मतलब कि विद्या चाहने वाले विद्यार्थी को सुख छोड़ देना चाहिए। मतलब यह है कि जो विद्या यानी कि बड़े कष्टों से प्राप्त होती है, इसलिए जो सुख की कामना वाले हैं उन्हें विद्या अर्जन की आशा छोड़ देनी चाहिए। यानी कि विद्या अर्जन मतलब होता है विद्या प्राप्त करने की आशा छोड़ देनी चाहिए, और यही विद्या अर्जित करना चाहते हैं तो सुख की इच्छा भी छोड़ देनी चाहिए। यानी कोई एक ही प्राप्त कर सकते हैं। अगर सुख चाहिए तो विद्या नहीं प्राप्त कर सकते हैं, और अगर आपको विद्या प्राप्त करना है तो सुख नहीं प्राप्त कर सकते हैं, तो कोई एक ही मिल पाएगा। तो ये दोनों लाइन का अनुवाद हमने कर दिया है। इसी टाइप से पेपर में लिखना होगा तो 7 नंबर अचीव हो जाएगा। तो वीडियो को लाइक कर देना। इस वीडियो से आपको 7 नंबर कंफर्म है कि इसी टाइप से क्वेश्चन आएंगे और यही सेम इसमें से ज़्यादा मिलेंगे। तो दोनों को बढ़िया से तैयार कर लेना। वीडियो को लाइक शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।